किन्हीं कारणों से हल्देश्वर के महंत के शिष्य गणेशानंद गिरी हल्देश्वर छोड़ के यहाँ से चले गए थे। अब हमने कोशिश की, जो उनके चहेते हैं उनसे भी कोशिश करवाई कि भाई उनको वापस लाया जाए। आज हम उनको एक बार और फ़ोन करते हैं कि क्या तकलीफ है उनको, क्यों नहीं आ पा रहे हैं। अगर नहीं आना था आपको, यहाँ पे नहीं रहना था, तो ये जो रोड था वो अधूरा बनाने की ज़रूरत भी क्या थी। तो क्या बात करते हैं, अभी उनसे फ़ोन करेंगे। उससे पहले मैं आप सबसे एक आशा करूँगा कि आप एक कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये जो रोड बना है, क्या इसको डमर रोड बनाना चाहिए। अगर डमर बनाना है तो ये रोड कौन बना सकता है, उसके लिए एक मैसेज करके जरूर बताइएगा कि भाई हमारे विधायक साहब इसमें सहयोग करेंगे, वो बनाएंगे, या फिर गणेश गिरी जी वापस आए तो वो ज़्यादा आसान रहेगा। एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं अभी फ़ोन कर रहा हूँ गणेश गिरी जी को। अब क्या बात होती है, कैसे वो बातचीत होती है उनके साथ में, अभी पूछते हैं। हरिओम बाबूजी। हरिओम। बाबूजी, थोड़े दिन पहले मैंने आपसे फोन पे बात करने की कोशिश की थी, हुई नहीं थी। अच्छा। आज मैंने आपसे वापस फोन इसलिए किया है कि जी जो जी। बीच में ऐसी चर्चाएं चली थी कि बाबूजी हल्देश्वर छोड़ के गए हैं, वृंदावन चले गए हैं, ऐसी कोई बातें हुई थी। तो अब सब यहाँ की जो पब्लिक है उन सब की ये इच्छा थी कि बाबूजी से फोन पे बात की जाए और आपसे कांटेक्ट किया जाए, आपको वापस यहाँ पे बुलाया जाए। ऐसे कई लोगों ने मुझे कई लोग विरोधी भाषा भी बोल रहे थे, लेकिन सबकी अलग अलग राय होती है। इसलिए मैंने आपसे फोन किया है कि आपने पहली बात तो ये बताई कि आपको हल्देश्वर छोड़ने की नौबत कब क्यों आई, और अगर आप वापस आ सकते हैं तो कब तक आएंगे, इस बारे में जरा देखो, बताइए। मैंने कोई हल्देश्वर छोड़ा नहीं है हाँ जी। और छोड़ने वाले भी नहीं है। क्यों हल्देश्वर छोड़े? हमारे अगर गुरुदेव आदेश करें कि भाई कि आप यहाँ मत रहो, तो वो अलग बात हो गई है। किसी के लोगों के कहने से थोड़ी हल्देश्वर छोड़ा जाता है। सही सही है। यहाँ तो क्या है कि अब कुछ विशेष वर्ग के लोग हैं जो परेशान तो करते ही हैं, इसमें कोई दोहराए है नहीं। क्षेत्र के सभी लोगों को पता ही है। कई लोग हैं शराब पी के आके ऊपर गाली गलौज करते हैं, कई उल्टे सीधे इल्जाम लगाते हैं। ये तो इस हल्देश्वर मंदिर के लिए मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पहले से भी शिवानंद जी महाराज जी थे पहले, यहाँ ब्रह्मचारी जी तो फोगेरा के राजपुरोहित थे, तो वो भी यहाँ काफी समय सेवा की। फिर उनको परेशान करने लगे तो वो चले गए यहाँ से पिटला, गुजरात में रहे। वो उनका जीवन गुजरात में व्यतीत हुआ। बराबर। उनके शिष्य थे सोमानंद जी महाराज जी। तो महाराज जी को भी काफी परेशान किए, तो फिर वो महाराज जी हल्देश्वर छोड़ के गए, कुंडल रहे। आज उनकी कुंडल में समाधि है। एक सुखानंद जी महाराज जी थे, उनकी समाधि शुक्लेश्वर ये अपने सेला में है। उनको भी यहाँ के लोगों ने परेशान किया था। अब लोगों की ये इच्छा है कि अब जो ये रोड बना है जो मड का, अब उसको डम रोड कब बने कब बने कब बने, ऐसे लोग फोन पे भी बताते हैं। तो अब इसका हाल क्या होगा हल्देश्वर धाम का? देखो, वो तो जैसे हरी इच्छा प्रबल है, भगवान हल्देश्वर महादेव की जैसी इच्छा होगी वैसा हो जाएगा। अब आप हल्देश्वर कब आ रहे हैं? मैं तो हल्देश्वर ही हूँ। अभी गुरुजी को मिलके ही आया था। कोई कार्यक्रम है, अधिक मास का पुरुषोत्तम मास है, तो अभी दक्षिण भारत में कोई यज्ञ के अनुष्ठान है, तो ब्राह्मणों के साथ में आया वो कार्यक्रम में। बराबर। तो अब जो ये रोड का वगैरह काम है, तो अब ठीक ठाक कब हो जाएगा, ऐसे कुछ आस कर सकते हैं? जब भगवान विश्वनाथ की कृपा होगी तो सब हो जाएगा। आपने भी तो कुछ सोचा होगा इस बारे में? नहीं, हमने तो कुछ सोचा नहीं, हमने कुछ किया ही नहीं, तो हम कहाँ सोचे। अच्छा। तो फिर अब मेरे पास में किसी और के फोन आए तो उनसे क्या कहूँ कि भाई बाबूजी यहीं पे है, क्या कहना है? मैं तो यहीं पे हूँ ना, मेरे गुरुदेव भगवान वहाँ है। जब गुरुदेव कह देंगे, लोगों के कहने से थोड़ी जाया जाता है भगवान। लोग अगर कोई लोग तो भेजने के लिए तैयार बैठे हैं। एक विशेष वर्ग के लोग हैं जो पीछे लगे हुए हैं, कोई न कोई करते रहते हैं, कोई न कोई घटना। अब इसमें क्या हुआ, कुछ लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि आपने यहाँ लिए हो, कोई कुछ कहते हैं। अब उनको क्या जवाब दिया जाए? और जिन्होंने पैसे नहीं दिए उनके काम क्या, यही काम है। अब जो पैसे नहीं देते हैं वो यही कमेंट करते हैं कि भाई उन्होंने पैसे खा लिए। देखो, भगवान संसार में भगवान ने जो सृष्टि की है ना, वो गुण और
दोष को मिला के किए। सही बात है। हम सोचे कि सब सर्वगुण संपन्न मिले और सब हर चीज को समझे, तो ये तो संभव है नहीं। संभव नहीं, सही बात। और मैं किसी को कोई जवाब देना नहीं है कि कौन क्या कहता है, वो तो भगवान को पता है, पब्लिक को पता है ना, क्षेत्र के लोगों को पता है। सही बात है। हाँ, सही बात है। और जिसने कहीं सहयोग किया है मंदिरों के प्रति, कहीं दान दिए, वो तो कोई ऐसी बात करते नहीं है। और समाज में हर जगह निष्कृष्ट लोग तो होते ही है, कोई नई बात तो है नहीं आज की। नहीं, यहाँ से मन उखड़ने के पीछे मेन कारण क्या था आपका? तो देखो, अब वो तो क्षेत्र के सब लोगों को पता ही है। कुछ विशेष लोग हैं जो काफी सालों से परेशान कर रहे हैं, कभी लड़कों को शराब पिला के भेजते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि राजनीति आड़े आ रही है, कुछ लोग कह रहे हैं राजनीति आड़े आ रही है। और देखो, हमें तो कोई राजनीति से लेना देना है नहीं, हम कोई राजनेता है नहीं, सिर्फ राजनीति आड़े आए। सही बात है। हमने कोई इलेक्शन लड़ना नहीं, कहीं इलेक्शन में कहीं जाना नहीं। सही बात। तो राजनीति आड़े आए तो भले आए ना, वो तो अपने क्या करना है, वो पब्लिक को देखना है। मेरे एक के लिए तो बन नहीं रहा है, मंदिर पूरे क्षेत्र का है, सर्व समाज का है, सभी सनातन धर्म प्रेमियों का है, पूरे हिंदुओं का मंदिर, तो वो उनको सोचना है। मैं क्यों सोचूं, मैं एक अकेला व्यक्ति क्यों इतना लोड लूं। सही बात। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने फोन पे बात की। जी।